yesterday we left at क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था, क्वेश्चन 6। आप में से किसी ने भी ट्राई नहीं किया है? किसी एक ने भी किया है तो बता दो। बेटा 10 दिन के बाद आपके एग्जाम शुरू है और ये आपका स्टेटस है। बताओ, अपने आप से एक क्वेश्चन भी आप आगे नहीं बढ़ते हो। आपके पास यहाँ पर अगर मैं आपको 1000 क्वेश्चन भी करा दूंगी ना, तब भी आपकी तैयारी इनकम्प्लीट रहेगी जब तक आप खुद से नहीं करोगे। एनीवे, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। ये हमारा 2 ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दे रखा है। आप देखो, ये दोनों अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ये लाइन अगर पैरेलल होती है इसके, तो ये अंदर वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ? ये पूरा ट्राइंगल बराबर क्या होते हैं? ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल क्या होंगे? आप में से कौन बोला बराबर? कौन बोला बराबर? नाम का कोई चैप्टर पढ़ा आपने अपने 10th में? आपने सिमिलर का पढ़ा। सिमिलर यानी कि समरूप। समरूप। ये वाला ट्राइंगल बड़े वाला, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये ऊपर वाला येलो वाला छोटा ट्राइंगल, ये दोनों समरूप है। तो अब इसमें वो बात कर रहा है एडी और बीडी की, यानी एडी के कंपैरिजन में हमने कौन सी भुजा ली है? बीडी। तो अगर ये है एडी, एडी के कंपैरिजन में बीडी ली है, इसके साथ इसकी तुलना की जा रही है। ए के कंपैरिजन में ईसी ली है, ए के कंपैरिजन में ईसी ली है, इसकी तुलना की जा रही है। तो तीसरी कौन सी बचेगी? डी की तुलना में कौन सी ली जाएगी? मैम बीसी। ईसी। तो जो इस और इस भुजा का अनुपात है, वही अनुपात इस भुजा का और इस भुजा का होगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं आपको बताती हूँ। इनका आपस में क्या, एडीई एंगल है 70 डिग्री, ये वाला कोण है 70 डिग्री का। और बीएसी आपको बताना है कितना होगा। बीएसी कौन सा है? बीएसी ऊपर वाला। अब ये कह रहा है एडी अपॉन बीडी बराबर है ए अपॉन ईसी के, दोनों का अनुपात बराबर है। ये अनुपात तब बराबर होता है जब ये मिड पॉइंट हो। इसको मुझे अब दूसरे बोर्ड से शेयर करके बताना पड़ेगा। दूसरा शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो, अगर हमारे पास जब भी कोई ऐसा ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें कोई भुजा हमारी यहाँ पे इसके यहाँ समांतर है, वो समांतर कहीं पे भी हो सकती है, इसके मध्य बिंदु पे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, डी ई। ठीक है। अगर हम 2 ट्राइंगल्स की बात करें, 2 ट्राइंगल का मतलब है एक ये वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ए डी ई और समरूप है पूरे बड़े ट्राइंगल के। तो बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? ए बी सी। ठीक है, इसके समरूप है। तो तब हम तुलना किसकी करेंगे? इसकी भुजाओं की तुलना इस पूरे के साथ करेंगे। तो अगर मैंने एडी भुजा ली है, तो एडी भुजा के साथ में तुलना बड़े त्रिभुज के कौन सी भुजा की जाएगी? ए बी। ए बी की जाएगी। ठीक है। अगर ये भुजा मैं कहूं कि इस पूरे के 1/4 है, तो ये वाली भुजा भी इस पूरी भुजा की 1/4 होगी। लेकिन हमें एडी की तुलना एबी के एडी के सॉरी पूरे एबी के साथ नहीं दे रखी। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या दे रखा है? क्वेश्चन में एडी की तुलना दे रखी है डीबी के साथ, एडी और डीबी।
तो अब डीबी तो किसी त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, क्या है ये किसी त्रिभुज का हिस्सा? मैम ये नो। पूरे त्रिभुज ये की ये आधी भुजा है, मतलब त्रिभुज की पूरी भुजा तो नहीं है ना ये किसी त्रिभुज की, ना तो छोटे वाले की ना बड़े वाले की, नहीं है ना। यस मैम। तो ये इन दोनों का अनुपात दे रखा है, और ये किसके बराबर दे रखा है? इसके टुकड़ों के बराबर। तो ए और ईसी के बराबर, यानी ये दे रखा है ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। इसका अर्थ ये है, अगर ये बटा ये बराबर ये बटा ये है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो उसका मतलब ये निकलता है कि ये वाली भुजा क्या है? इसकी आधी है। ये बराबर नहीं है, ये आधी है। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें इसमें हम क्या कर रहे थे? इसमें हम सिर्फ आधी भुजा ले रहे थे, यहाँ तो पूरी भुजा ले रहे हैं। तो जब ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं, ये बटा ये और ये बटा ये, तो ये भुजा इसकी क्या होती है? आधी होती है। अब उसके बेसिस पे हमें एंगल कैसे पता लगाना है? ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री। अब एंगल से हमें ये भुजाओं का कैसे पता चले? देखो, अब क्योंकि ये उन्होंने कहा कि ये बराबर हैं, तो ये वाली चीज बराबर होगी। तो 180 में से 70 निकाल दो, ये क्या बच गया? 110। ये दोनों मिला के 110, जिसमें से 55 इसके हिस्से आया, 55 इसके हिस्से आया। तो जो कोण हमारा ये वाला होगा, वही कोण ये वाला भी होगा। ये भी 55, ये भी 55। ठीक है, तो हम वापस अब क्वेश्चन के ऊपर यस जाते मैम। हैं। वापस इस क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन है कि नहीं? 55 डिग्री वाली कहाँ गए? नहीं है। ADE 70 है, ADE, ओ सॉरी, ये वाला कोण 70 दे रखा था, आई एम सॉरी, डी वाला। तो चलो हम यहीं पे बता देते हैं, उसके लिए हम वापस वहां नहीं जाते। ये मेरे क्वेश्चन पे वाली स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? नो मैम। नहीं दिख रही? मैम नो। ओके ओके। अब दिख रही है? अब दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें हमारा, ये मेरे को गलती लगी थी, मुझे लगा था ऊपर वाला कोण गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है 70 डिग्री। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये भी 70 ये भी 70। तो ये कितने हो जाएंगे कुल? 140। यस मैम। ओके, उसने BAC पूछा है, BAC। ये दोनों मिला के 140 हो गए, तो 80 40 बचना चाहिए। फिर गड़बड़ हो रही है। ADE 70 है, AD अपॉन BD, A अपॉन AC। इसके अनुसार तो BAC, ये क्वेश्चन ही, ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे 40 आनी चाहिए, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं। ठीक है, छठे क्वेश्चन में गलती है। यस मैम। अगले पे आते हैं। इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF में हमारे पास AB अपॉन DE हो, इसी की बात करें, AB अपॉन, नहीं, कोई दूसरे दो ट्राइंगल हैं, और BC अपॉन FD हो, देन दे विल बी सिमिलर। तो उनकी क्या क्या चीज बराबर होंगी? देखो, ये बहुत जरूरी है इसमें। वो क्या कह रहा है? ट्राइंगल ए, जैसा कि मैंने बताया था ना, नाम के हिसाब से हमें पार्ट्स लेने होते हैं। ये नहीं देखना कि ABC और DEF लिखा है तो A पहले बोला है तो D के बराबर होगा। वो कह रहा है AB में DE के साथ तुलना की गई है। AB की तुलना किसके साथ की है? DE के साथ। फिर BC की तुलना किसके साथ की है? FD। FD के साथ। तो AB और C ट्राइंगल यहाँ पे हमारा बनेगा ABC।
E के साथ E और B के साथ C, तो ये उल्टा पड़े। अगर हम यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, D आ रहा है, ये हो गया EDF। अगर हम AB के साथ ABC के साथ EDF लें तो AD की तुलना ED के साथ, DE की बजाय ED एक ही चीज हो गई ना, ठीक है। और फिर BC की तुलना DF के साथ। अब ठीक हो गया। ये DE Yes. लिखने की बजाय ED लिखने से AB की तुलना ED के साथ, BC की तुलना DF के साथ। Yes. तो अब वो पूछ रहा है कौन कौन से कोण बराबर होंगे, बताओ। A कोण E के बराबर, B कोण D के बराबर, C कोण F के बराबर। तो वो कौन से कोण की बात कर रहा है, बताओ। A B E के बराबर होगा? नहीं। B तो हमारा किसके बराबर है, बीच वाला डी बीच के। है। तो ये गलत हो गया। क्या A D के बराबर है? मैम नो। ये गलत हो गया। B D के बराबर है? यस मैम। तो चेक करने के लिए हम अगला भी देख लेते हैं। A क्या F के बराबर है? हम नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया B D बराबर क्यों है। यस मैम। Yes. अगर आप ये ना ड्रॉ करते और ये चीज ना देखो तो बच्चे क्या कहते हैं, A D के बराबर हो गया, B E के बराबर हो गया, C F के बराबर हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमें देखना कौन से पार्ट की तुलना किससे की गई है, ठीक है। यस मैम। तो हमने देखा इस पार्ट की, इसका कंपैरिजन इसके साथ है। तो हमारा बस हमने सिर्फ इसको क्या पलटा, ईडी कर दिया, ताकि जो उन्होंने बात दे रखी है ईडी की तुलना डीई के साथ, तो एबी की तुलना डी के साथ, उसको ईडी करने से हमारा सब कुछ सेट हो गया। अब हम कोई भी एंगल कंपेयर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। दो सिमिलर ट्रायंगल की रेशो, साइड्स की रेशो ये है। एरियाज ऑफ देयर, देखो एरिया वाला एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, सिमिलर होने का मतलब बराबर नहीं होता, पता है ना। समरूप कभी भी बराबर नहीं होते, मतलब कभी भी नहीं, कभी कभी बराबर हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हमेशा वो बराबर होंगे। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और ये डीईएफ है तो ये छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन ये समरूप होंगे, शक्ल सेम होगी। तो यस अगर मैम। इसकी भुजा की तुलना दे रखी है कि ये अगर 3 इकाई है और ये 7 इकाई है, ये अनुपात है इनकी भुजाओं के बीच में, तो इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, 3 स्क्वायर बटा 7 स्क्वायर। याद रखो हमेशा क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ओके मैम। अगर Yes. उसकी एक ही भुजा, भुजा नहीं दे रखी, ये नहीं कहा कि 3 है और ये 7 है, ये कहा है ए बी और डीई की भुजा का अनुपात 3 और 7 है। तो अगर अनुपात 3 और 7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9 और 49 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। समझ में आ गई। इस यस Yes. बात मैम। को याद रखना है, क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, भुजा के वर्ग के बराबर। क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, वर्ग वर्गों भुजा के के बराबर। वर्ग के बराबर, ठीक है। आप में से कितने Yes. बच्चे एग्जाम्पलर में से पढ़ रहे हैं 10th की, कोई भी नहीं। मैम एग्जाम। एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर है वो नहीं देखी, मैम नहीं, वो हिंदी में नहीं आ रही। ऑनलाइन तो हिंदी में मिल जाती है, ऑनलाइन ही देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC DE and F are points on the sides AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. ABC में DE are points on the sides, तो अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, ABC ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ABC और यहाँ पे D और E कोई पॉइंट्स हैं। D पॉइंट है AB के ऊपर, E पॉइंट है AC के ऊपर, यही लिखा है ना, रिस्पेक्टिवली, सच दैट DE और Yes. BC
DE जो है BC के पैरेलल है, ठीक है। AD और DB में कितना रेशो दे रखा है? 3:1। AD और DB, अगर ये 3 है तो ये 1 है, ठीक है। अब ये तो सिर्फ इतने हिस्से को 1 दे रखा है, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल, क्योंकि जब हम सिमिलैरिटी देखते हैं तो ट्राइंगल टू ट्राइंगल देखते हैं, ये वाला हिस्सा कभी भी ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है। तो ये जो 1 दे रखा है 1 यूनिट, इसको जब हम टोटल साइड के साथ कंपेयर करेंगे तो टोटल साइड 4 हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये 3 है, ये 1 है, Yes, ma'am. तो टोटल साइड हो गई 4। तो छोटा ट्राइंगल अगर 3 है और बड़ा ट्राइंगल अगर 4 है, ये मतलब निकला। तो अगर साइड टू साइड कंपैरिजन करें तो 3/4 है, ना कि 3/1, ठीक है। तो वो कह रहा है इफ EA इज 6.5, EA कौन सा है? ये वाला, सॉरी 6.6, तो तब AC बताओ, पूरी बताओ। तो आपको पता है 3 और 4 का अनुपात है इसमें, तो अब इसको, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है ये AD था, AD अपॉन, क्योंकि नीचे दे रखी थी हमें DB, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। सिमिलर ट्राइंगल में ऐसे ही होता है, Yes, AD ma'am. बटा ma'am. DB इज इक्वल टू AE बटा EC। तो आपको ये पता है अनुपात कितना है, 3 और 1, और ये 3 वाला ratio. आपको 6.6 दे रखा है। ये निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? Ma'am, yes. क्रॉस मल्टीप्लाई x ऊपर 3 नीचे, कितना हो जाएगा? 2.2। Yes, ma'am. तो Yes. 2.2 ऑप्शन में तो नहीं है, टू फाइंड दे रखा है, तो मतलब आपको अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो आप इसको निकाल सकते हो, Okay, ma'am. ठीक है। तो मैंने तीनों क्वेश्चन अलग अलग कलर से किए हैं ताकि आपके आइडेंटिफाई हो सके। ये ब्लू वाला था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, हाँ, ठीक है। टेक इट स्क्रीनशॉट, ले लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर कर रही हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। दसवां क्वेश्चन, यहाँ पे जगह है, हम नीचे सॉल्व करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड LMN आर दिस। पेरीमीटर दे रखा और दो सिमिलर ट्राइंगल है। ये एक ट्राइंगल जिसका नाम है ABC। ये किसके घर के पीछे से आवाज आ रही है बेटा? बोल के देख लो, अगर धीरे हो जाए तो। मैं ये नहीं कह रही अपना माइक ऑफ कर दो, नहीं तो फिर आप आंसर कैसे दोगे, लेकिन घर में कह के देखो, शायद मान जाए। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, पेरीमीटर दे रखा है, इसका दे रखा है 60, इसका दे रखा है 48। इफ LM इज 8, अकेला LM 8 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। तो जो पेरीमीटर का रेशियो होता है ना, ऑलरेडी दे रखा है कि ये सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर की रेशियो और साइड्स की रेशियो सेम होती है, ठीक है। तो कौन सी, ये साइड 8 है, हमें ये बतानी है AB। तो AB अपॉन LM जो होगा वो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ LMN। जबकि एरिया में क्या होता है, इनके ऊपर स्क्वायर लग जाता है, लेकिन पेरीमीटर उसी रेशियो में रहता है। पेरीमीटर में जो साइड्स की रेशियो होती है ना, जैसे इक्वल, ये वाली साइड और इसकी जो रेशियो है वही इस और इस साइड की होगी, पेरीमीटर की भी ऐसे इक्वल होती है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज पता है? AB पता है? नहीं पता। हमने AB को क्या ले लिया? X ले लिया। LM पता है? LM कितना है? Ma'am, 8. 8। पेरीमीटर ऑफ AB कितना है? Ma'am, 8. 60 दे रखा है। I have 6. नहीं, ABC का, ABC पहले कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 9 था ना? नहीं, 10।
पेरीमीटर पेरीमीटर LMN ABC का 60, यस, ऊपर ABC है तो ABC का 60 और इसका कितना दे रखा है 48। अब बताओ x निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? ये 8 ऊपर चला जाएगा, x वहीं का वहीं रहेगा। कितना आया x बताओ, जल्दी बताओ। ओहो, बताओ x कितना आया? मैम 10। 10। ये क्या होता जा रहा है, पेन रुक ही नहीं रहा, खिचड़ी मचा रहा है ये। लिखा हुआ मिट गया, ये लाइनें नहीं मिट रही, पेन का दिमाग ऊपर भी उठा के चला रही हूँ, जो लिखना है वो नहीं लिख रहा। x बराबर 10, ठीक है। यस मैम। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? वैसे तो बहुत, मैं इरेजर से फालतू की चीज डिलीट करके देखती हूँ। हो गई, तो बिना मतलब की चीज डिलीट हुई, लेकिन काम की भी थोड़ी थोड़ी हो गई, मैं उसको साफ कर देती हूँ। तो ये हो गया, वो 8 ऊपर चला गया और 48 नीचे था, तो कैंसिल किया 6, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। x क्या चीज है? AB, तो AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब साफ सुथरा ले सकते हैं, ले लिया? Yes, ma'am. यस मैम। यस। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 10, हो गया 11। 11 में क्या दे रखा है? ये ट्राइंगल में ये 6A है, ये 5 है, ये A नहीं है, सेंटीमीटर है, सॉरी, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये साइड से ऐसे हैं। इन अ गिवन फिगर इफ ABC एंड PQR, A का कंपैरिजन P से, B का कंपैरिजन Q से एंड C का कंपैरिजन R से करें, तो सिमिलर हैं, तो वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए इधर हमें साइड दे रखी है, तो किसकी कंपैरिजन किससे करना है? AB का कंपैरिजन किससे करना है? PQ। AB अपॉन PQ, ठीक है। फिर किसका कंपैरिजन, AB के बाद BC आया, BC का कंपैरिजन किससे करना है? QR। तो BC अपॉन QR, ठीक है। फिर AC का कंपैरिजन किससे करना है? A से C, PR। PR। समझ में आ गई क्या किया हमने? यस मैम। तो जो जिस सीक्वेंस में Yes, ये ma'am. दे रखा होता है समरूप, उसी सीक्वेंस में उनके पार्ट्स को हम कंपेयर करते हैं। तो अब इनमें से हमें क्या क्या चीजें पता है? ए बी पता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू यस पुट मैम। करेंगे, तो ए बी, हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से फर्क पता चल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी है 6, पी क्यू कितना है? पी क्यू गिवन है, मैम पी क्यू 4.5 है, ठीक है। फिर बी सी कितना है? 4, 4 सेंटीमीटर। और फिर बीसी के कंपैरिजन किससे करना है? क्यू आर से। क्यू आर गिवन है नहीं, एक्स, ठीक है। इतने से यस ही मैम। हमारा काम चल जाएगा, हमें ये भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी रेशो में ऊपर और नीचे दोनों दे रखी हो और ये एक दे रखी हो तो हमारा काम चल जाता है। लिखने को आप तीसरा लिख सकते हो, AC कितना है यहाँ पर? 5, 5 सेंटीमीटर। और RP कितना है? 3.75। इसकी हमें 3.7। जरूरत ही नहीं है, हम इन दोनों से काम चला सकते हैं, ठीक है। हम इसी से काम करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x ऊपर, 6 नीचे और 4.5 ऊपर, तो x ऊपर चला गया, ठीक है। यस मैम। ये जूम का जो नोटिफिकेशन आता है टाइम खत्म होने का, आपको भी दिखता है? आपको दिख रहा है क्या टाइम खत्म होने वाला? नो मैम। मुझे ही दिख रहा No, ma'am. है, मुझे ही दिख रहा था खाली, मुझे लगा आपको भी दिखता है शायद। हाँ जी, तो यहाँ पर ये x ऊपर आया, 6 नीचे आ गया, तो ये 4 तो पहले से ऊपर था ही, 4.5 भी ऊपर चला जाएगा,
और 6 नीचे आ जाएगा. गॉट इट? Yes, ma'am. हम स्क्रीन चली गई. हाँ हाँ बेटा, वही मैं देख रही हूँ तो सारा कुछ. रुको, नीचे से देख रही हूँ, कहीं पे पड़ी हुई है स्क्रीन मेरी. जो लिखा हुआ था वो सब चला गया. ये तो पिछला कोई आ गया. कोई बात नहीं. और हम तो उसके ऊपर लिख रहे थे ना. दोबारा से शेयर करते हैं बेटा. दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट वो लिखा हुआ चला गया है ना. कोई बात नहीं. Yes, ma'am. कोई बात नहीं. चैप्टर था ये 6 ट्राइंगल्स. 11 क्वेश्चन था. हाँ, तो उसके अंदर हमने जो, आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था उसका? मैम 4 मल्टीप्लाई 4.5 अपॉन में 6 में वो कर रहे थे. हाँ, तो ये था 4 मल्टी, नहीं ये था 4 मल्टीप्लाई अपॉन 4.5. 4 अपॉन मैम 4. 6 नीचे. नीचे मैम 6. 6 अपॉन 4.5 था. और यहाँ पे हमारे पास था 4 अपॉन x. ये था ना. x को ऊपर ले गए, Yes, ma'am. 6 Yes, को ma'am. उसके बदले में नीचे ले आए, और यहाँ का 4.5 इधर ऊपर आ गया. ठीक है. इसको 2 से Yes, कैंसिल Yes, ma'am. करेंगे तो 2 और ये 3 आ जाएगा. तो अब यहाँ पे हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 4.5. अब 4.5 क्या है? 4.5 और ये 3, ये 1.5 से कैंसिल हो सकता है. अगर आपको ऐसे नहीं आता तो डेसिमल उड़ाओ, नीचे 10 लिख दो. अब आप ये देखो, 3 और 45 चला जाएगा 15 से. yes. ठीक है. और ये 2 इधर 5 से, तो 0.5. 15 अपॉन 5, इसको काटा तो कितना आ गया? 3. 3. तो x 3. की वैल्यू. ठीक है. Yes, ma'am. तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो. हम ले लिया. तो इसका ऑप्शन तो है नहीं, मतलब जो भी है क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में पूछा जाए आपको तरीका आना चाहिए. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. In A, B, C, D and E are the points on the sides AB and AC respectively, such that DE is parallel to BC, AD. अच्छा, वो सिमिलर से क्वेश्चन ही है बिल्कुल वही. A, B, C, उसी के अंदर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल. जब भी पैरेलल होती हैं दो लाइंस, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो तो अंदर वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होता है. हमेशा याद रखो, और यही दे रखा है कि वो डी यहाँ पर है पॉइंट, ई यहाँ पर है, और दे रखा है कि DE BC के पैरेलल है. तो जैसे ही वो दें कि DE और BC पैरेलल है तो समझ जाओ कि इसकी साइड इस बड़े वाले की साइड के, इसकी साइड इस बड़े वाले की साइड के कंपैरिजन में है. ठीक है. तो हमें क्या दे Yes, ma'am. रखा है? AD और DB इक्वल टू 3 अपॉन 1 गिवन है. AD अपॉन DB. अब DB सिर्फ DB दे रखी है, ये 3 और ये 1. तो समझ जाओ ये पूरी कितनी होगी? 4 होगी. ऐसा क्वेश्चन पहले Yes, भी. ma'am. तो AD अपॉन DB Yes, तो ma'am. 3 अपॉन 1 है. तो AD अपॉन AB कितनी होगी? 3 अपॉन 4 होगी. अगर इतना हिस्सा और पूरा इतना सा हिस्सा 1 है, तो जब
इस 3 वाले को पूरे वाले से कंपेयर करेंगे AD अपॉन AB तो 3/4 आएगा। और EA जो है ये वाला 6.6 है, बिल्कुल पहले जैसा ही। तो AE का कंपैरिजन AC के साथ, तो AE हमें दे रखा है 6.6, तो AC तो आ ही जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? AC उधर 6.6 इसकी जगह पे AE की जगह है, और 3.4 इधर आकर 4/3 बन जाएगा। ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? यस मैम। आ गई है। अब इसको कैंसिल तो कर लेंगे ना। यस मैम। ये हो गया 2.2, 2.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 8. 8. ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. तो इसका भी आपने लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो। थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन से, ज्यादा नहीं। मतलब आपको मेन बस ये फंडा क्लियर होना चाहिए। 3 मिनट रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन 12 दो बार आ गया, कोई बात नहीं। हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। In ABCD are the two sides ही हो गया, नीचे वाला 12। If two triangles DEF in PQR, चलो ये ट्राइंगल लिया DEF और दूसरा ट्राइंगल लिया PQR, ठीक है। ZD is equal to ZQ, ZD is equal to ZQ। अब Z कहाँ से आ गया? And ZR is equal to ZE, then which of the following is true? DEF और PQR में ये Z कहाँ से आ गया? कोई तीसरा है, is not true, which of the following is, नीचे तो कहीं पे Z है ही नहीं, है ना? यस मैम। ओके Yes, ओके ma'am. ओके, नहीं वो Z की जगह उन्होंने लिया है कि हम ABC कुछ भी लें यहाँ पे, DE तो EQ, नहीं तो क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। EF, चलो हम इसको पर कैसे इक्वल कैसे लें? अगर DE इक्वल है PQ के मान लो, और ZR यानी कि ZE के, ये इसके इक्वल है, EF अपॉन PR। ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। मुझे भी नहीं समझ में आया ये कहना क्या चाह रहा है। यस मैम। फिलहाल हम इसको थोड़ा सा जल्दी से ये रिवाइज करते हैं। ये वाला व्हाइट बोर्ड लेस देन 1 मिनट है, आप स्क्रीन पे ही आ जाओ। आज तो आपके इसके पॉइंट्स को हम रिवाइज बाद में कर लेंगे। तो हम आपका पार्टिसिपेंट्स की फोटो दिखा दो मुझे, जरा अपनी शक्ल दिखाओ। मुस्कान, इंश्रा, तृप्ति चली गई क्या? मैम आप थोड़ी देर पहले मैम शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अभी अभी गई है, अच्छा कोई बात नहीं। क्लास में अटेंडेंस पोस्ट कर दो, ये 3 बच्चे प्लस तृप्ति, 4 बच्चों की। यस मैम। और तो कोई नहीं आया था ना बीच में? मैम नो। No, ma'am. तो कल हम ट्राइंगल्स को, जो हमने वैसे ऑलमोस्ट जो जो चीजें आनी चाहिए आपको वो सब आ गई, फिर से एक बार इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर आपके पास आए तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर सको। ओके। ठीक है। Okay, ma'am.